अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर रहे लोगों का विरोध करना पीड़ित परिवार को भारी पड़ गया। दबंगों ने पीड़िता व उसके पति और बेटे के साथ धारदार हथियार व लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में जमशेद गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता का आरोप है कि अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीड़ित परिवार दबंगों के आतंक के दहशत के साये में जीने को मजबूर है। यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जहां एक और जमीनों पर कब्जा करने वाले माफियाओं और बदमाशों पर के घरों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, तो वहीं जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र में जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों का पुलिस को जरा भी खौफ नहीं है। थाना चांदपुर के हल्दौर मार्ग सब्जी मंडी के दूसरे गेट के सामने की जमीन पर दबंग कब्जा करने पहुंच गए और अवैध रूप से जमीन पर ईंट आदि मंगवाकर दीवारें बनाने की तैयारी चल रही थी। पीड़िता फरीदा ने आरोप लगाते हुए बताया कि 4 जून की दोपहर उन्हें जानकारी मिली कि उनकी जमीन पर मोहम्मद इरशाद, छोटा, नईम, अमन महिलाएं सहित जमीन पर कब्जा करने की नीयत से चिनाई करा रहे हैं। वे मौके पर पहुंची और जमीन पर कब्जा कर रहे लोगों का उन्होंने विरोध किया। इस दौरान दबंगों ने पीड़िता व उसके बेटे के साथ जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला बोल दिया। मारपीट में पीड़िता का बेटा जमशेद गंभीर रूप से घायल हो गया है और वहीं बेहोश होकर गिर गया। जब उन्होंने शोर मचाया तो राहगीरों को आता देख सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मोहम्मद इसरार, छोटा, नईम और अमन के खिलाफ धारा 323, 324, 308, 504, 506 IPC में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं पीड़िता का कहना है कि आरोपी उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। देखते रहिए रियल इंडिया टीवी, सच सबसे आगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमशेद है। कहाँ के निवासी है? फतेहपुर में। क्या मामला आपके साथ क्या हुआ है? ये हमारी ज़मीन है मंडी के सामने, ये इस पर कब्जा कर रहे थे। ये हमें पता चला ना, मैं वहाँ गया ना, तो इन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। किन लोगों ने हमला किया? एक का नाम नफीस है, छोटा है, इसरार है, नईम है, अमन है, और भी आदमी है। मैं इतना बेहोश हो गया था। आपने थाने में तहरीर दी है? थाने में हमने वो लिखवाई है FIR, पर वो तो हो गई है, मुकदमा दर्ज हो गया। अभी तक किसी की वो ना हुई कार्रवाई। क्या हुई? कार्रवाई कुछ भी ना हो रही। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जिसका नाम मुकदमा दर्ज है सबको ऊपर कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? फरीदा। कहाँ की रहती हैं? मैं पतियापाड़े की। जमीन का क्या मामला है? जमीन का ये मामला है कि हमारे ससुर ने हमें 35 साल पहले ये जमीन दे चुके थे और हमारी 1.5 बीघा जमीन कम है, वो इनके कब्जे में है। अब ये न्यू कहते हैं कि हम तो 4 है तो 1 है, तो हमारा कर क्या सके, हम इस पे जबरदस्ती कब्जा करेंगे। और कब्जे के बावजूद इन्होंने इट्टे मंगा के इन्होंने चिनाई शुरू कर दी। मेरे लड़के को पता चला, वो यहाँ आया तो इन्होंने इतना मारा और बदमाशों को बुला लिया था। 4 भैया थे और देशियों को इन्होंने हथियार के सिवा बुलाया। इन्होंने उसके इतना मारा कि वो इसे इतना घायल कर दिया। जब वो बेहोश हो गया तो फिर ये भाग गया, सब पुलिस आ गई। फिर इनकी औरत आई, 20 औरतें, और तो खुद अपने हाथ से गारा बना के फिर चिनाई शुरू कर दी। इन्होंने पूरी ने बहुत ऊंची कर दी। अब हम ये चाहते हैं कि देखो, एक इंसान दुनिया में नहीं रहने का, 10-5 ही रहेंगे। तो इन्होंने यार, हमारे आदमी को हार्ट की बीमारी है, जहाँ भी जंगल में देखते वहीं घेरते हैं, ये वहीं मारते हैं। इसलिए मेरा लड़का अस्पताल में है, इतना घायल है कि इतनी बोतलें चढ़ रही है विष के। हम ये चाहते हैं कि हम ये पुलिस इन्हें उठा क्यों नहीं रही। कानूनी पुलिस ने आपका मुकदमा दर्ज कर लिया? जी कर लिया। किसने पीटा है उस लड़के को? नफीस ने, रहीस ने, और क्या कहते इसने, छोटे ने, इसरार ने, और 3-4 इनके भतीजे थे, नईम ने, अमन ने, आस मोहम्मद ने, इसने सादाब ने और मेहर आलम ने।
और इनकी बीवी भी 3 की औरत जो सऊदी में है, 3 ये भूरे के लड़के सरफराज के, उनकी बीवी थी सब। अब तक तो उन्होंने कुछ कराई ना। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उन्हें कानूनी मतलब कानूनी वो कर कार्रवाई करो। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी डॉक्टर क्लार्क है। मैं महिला हॉस्पिटल। आपके यहाँ पर एक पेशेंट भर्ती है, क्या जी। है? मेरे यहाँ पे मोहम्मद जमशेद जी कल दोपहर 2 बजे के करीब आए थे। इनकी हालत उनके ब्लड क्लोटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है और ब्लड वगैरह रुक नहीं रहा था क्योंकि उनकी बैंडेज वगैरह हुई नहीं हुई क्या मालूम, और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है हेड पे। तो सिटी विटी अभी चेक करवाएंगे तो उसमें पता पड़ेगा क्या आएगा। दूसरा, हेड हाथ में शोल्डर में फ्रैक्चर वगैरह से थोड़े से दिख रहे हैं, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेन है। तो देखते हैं रिकवरी का चांस कब तक आता है। वैसे थोड़ी सी सुधार पहले से देखने को मिला है।